What am I doing wrong? मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ, which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person. उठते से ही the first thing I do is मैं मेरा फ़ोन चेक करता हूँ. That's the first, क्योंकि वो मेरे को उठा देता है. ठीक है कि ठीक है, जो भी notifications हैं, whatever XYZ things are, I use, then I read something while I'm in the bathroom. Perfect. Through phone only. ठीक है. Then I get up on my treadmill. मैं उधर अपना 10 to 15 minutes वॉक करता हूँ. Beautiful. जब मैं 10 to 15 minutes वॉक कर रहा हूँ तब मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशन या स्पीचेस या कुछ लर्निंग वाला कोई स्पीच देख लेता हूँ, कुछ समथिंग दैट आई रियली लाइक. 15 minutes. ठीक है. एंड देन स्ट्रेट टू जिम. ओके. एंड देन जिम से आने के बाद शावर, ब्रेकफास्ट, देन कम टू वर्क एंड देन माई रेस्ट ऑफ द वर्क स्टार्ट्स. ब्यूटिफुल. क्या करना चाहिए इसमें अब चेंजेस हैं. वो जो 15 minutes जो मेरे सुनने वाले होते हैं ना, ब्यूटिफुल, उसमें मैं कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ और विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या क्या. लवली. एंड कभी कभी नहीं होता है. कभी कभी आई एम सो इन्वॉल्वड इन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, देन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. बताओ इसको फिक्स कैसे करूँ टू मेक इट बेटर. पहले तो वो डेल्टा बीटा वाला अलार्म का कुछ करते हैं थोड़ा सा, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग अप वेरी एकदम से. क्या होता है ना, अब ऐसी काफ़ी स्टडीज़ भी आई है, योर हार्ट रेट राइजेस, योर ब्लड प्रेशर शूट्स अप, बिकॉज सडन है ना, तो कोई भी सडन चीज़ नहीं करनी चाहिए. इट्स जर्किंग फॉर द ब्रेन. तो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. अब हम क्रोनोटाइप की ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि देयर आर 4 क्रोनोटाइप्स ऑफ स्लीप. बट अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना इतना तेज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये. लेकिन माइंड की एक कैपेसिटी होती है जो हम कभी हार्नेस नहीं करते हैं. आप ट्राई करना, पिछले दिन द डे प्रायर जस्ट टेल योर माइंड दैट लुक आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम. I've done this, yeah. Yeah, and it works. It genuinely works. It genuinely works, and then you wonder अरे ये क्या सुनता है, तो जाहिर सी बात है सुनता है तभी तो होता है. I call it in my notes, मैंने एक लिखा हुआ है उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर. Yeah, beautiful. So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना. Correct. सुबह उठा देना. And I don't know साइंस क्या इसके पीछे, मैं बताती हूँ. आप बता रहे. I don't, but it works. Yes. उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works. So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं. How is that possible? And they talk about, absolutely, it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी पावर है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what? Mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Yeah. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है. तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look, this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो, अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या वो फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you are trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का एक्सपेरिमेंट है, like that's a very popular experiment that when you talk to the water, the chemistry of that is changing, and there's something called the placebo effect. अब मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए. तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो. तो व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर वाज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड. वो तो जीनी है अपना, अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने. सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. Okay. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it, That's number first. one. Second is, you said आप मोबाइल पे देखते हो, सारे notifications देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant because you cannot control what people are doing. Yeah. But you can control what you want to do. But I've gotten good at ignoring. Oh, very good. If you are मुझे कुछ affect नहीं करता. beautiful.
क्योंकि वो आप हो, यू आर राज शमानी. Not many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है. अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया. देखो ब्रेन जो होता है ना, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, एंड वी कैन शो इट टू द ऑडियंस कि क्या होता है. बिकॉज अगर मेरे हिसाब से ना पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. सो ये है ब्रेन स्टेम. सो आई एम ब्रीदिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. देन वंस यू गो अप अबाउ, दैट इज द रेप्टिलियन ब्रेन, जो हम इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से जो हमारे अंदर अभी भी है. दैट इज more also called the limbic brain or the emotional system. So वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है. थ्रेट स्कैनिंग. ये हो गया तो अब मैं क्या करूँगी? सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है. ओहो मुझे इसको तो ठीक करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स. और फ्रीज, आई विल बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं. तो एफ 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 एफ, सारे एफ यहीं पे, फाइट फ्लाइट फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मर्स में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex, जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप rat का cortex देखोगे तो 7% होता है, लगभग chimpanzees का 11-12% होता है, लेकिन humans को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई logic से दिया है, because that is where emotional control, तो मैं उसको सारे C's बताती हूँ कि emotional control हो गया आपका control, आपका commitment, आपके choices, आपका command, सारा कुछ वहीं पे है. What are you going to do? How do you connect the past and the future? How do you regulate yourself? अगर threat आ गया तो how do you convert a reaction into a response? तो आपने क्या है over the time ये बना लिया है. That's why you can ignore. But most people cannot. Studies क्या बोलती है? 80% of the time we are only being controlled by the limbic system. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, वॉचमैन, अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चल ही रही है. All the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन, चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, you take that. And then you go on to your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your, और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. Wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination की भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ, आप मान लो कि 30-40 seconds खड़े रहते हो. You command your brain कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है, वो हो जाएगा. So coordination, also cerebellum also is essentially connected to your command center. सारे connected तो अपना frontal lobe से ही है. So switch तो वहीं पे है सबकी, So that is great. So your strength is building, coordination भी हो रहा है, आपका balance की exercises भी हो रही है, endurance भी हो रहा है आपके, और muscle is everything. There's a very nice study which is published 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही publish हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia you is, age faster if you or absolutely, absolutely. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल. Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता. Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीज़ें खुद को अफेक्ट करने देते हैं. एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते. राइट. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रहेगा.